हाँ भाई, सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल कर लूँ आज। हाँ इंडिया वालों। हाँ हाँ हाँ, ये इंडिया में जरा पता करो क्या रेट है ये बॉल्स का जरा। हाँ हाँ, कुछ बॉल्स चाहिए मुझे। हाँ हाँ, इसका रेट पता करो जरा। हाँ हाँ हाँ, भेज दो। ये फौरन लॉर्ड्स भेज दो। वहां पे कुछ 10-12 लड़के हैं, जिनमें जो है ना वो 192 जितनी भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बदमाशी वो वहां पूरी पूरी कर रहे हैं। हाँ हाँ, पूरी पूरी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अमीस का तो वास्ता ही नहीं ना उनका। हाँ हाँ, पूरे लौंडे लपाड़े हैं। आखिर में हार जाते हैं ना। वो नहीं है ना, बॉल्स की कुछ कमी है। हाँ हाँ, भेज दो। वो ठंड है ना लॉर्ड्स में, तो शायद थोड़ा सा कुछ जो वो उनकी ऊपर आई हुई है। हाँ हाँ, कर दो, भेज दो भेज दो। नाजरीन, हम स्टॉक को रिटायर करवा देंगे। हम कोई दुनिया में नई तबाही ले आएंगे। शुभमन गिल आ गया है, विराट कोहली को दुनिया भूल जाएगी। हमने कैरियर तबाह कर दिया इंग्लैंड का। हमने लॉर्ड्स में नई तारीख रकम कर दी। ये जब जब भी पहले बोले हैं, इनको बाद में मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन इनको अकल नहीं आई। यानी हमने यूं कर दिया, हमने यूं कर दिया, हमारी टीम। यार, जब इंग्लैंड की टीम 192 पे आउट हो गई है, तो तुम लोग भैंस की आंख किस खेत की मूली हो। और मतलब इनके फिर इनका रुझान इतना है, लोग बड़े हैं ना, रोला बहुत है, आबादी बहुत है। हर इट चाहो तो लो बच्चा निकल आंदा। तो फिर जब इतनी ज्यादा लोग होंगे तो वहां रोला भी उतना होगा। अब इन्होंने रोला क्या मचाया कि हम तबाही कर देंगे भैया, हमने नहीं छोड़ना। हम इंग्लैंड को चारों क्या पांचों खाने चित कर देंगे। पांचों खाना इनका वो बॉल्स वाला था। इंग्लैंड कहते हैं उसको, लॉर्ड्स का ग्राउंड है वो। 192 नहीं बनाने दिया उन्होंने। बातें इनसे करवा लो, पूरे गांव की आती हैं इनको। तो ये नाजीन, यही होना था। शौकीबाजियां जब आप इतनी करेंगे और मैच खत्म होने से पहले आप उनके साथ इस तरह की लैंग्वेज, मतलब इंग्लैंड की टीम सबसे मुनज्जम टीम थी, सबसे वेल डिसिप्लिन टीम थी, सबसे पढ़ी लिखी टीम थी। उनको पहली बार इन्होंने मजबूर किया है कि आओ गुंडागर्दी करते हैं। और वो फिर 1947 से पहले वाली गुंडागर्दी शुरू होगी इनके साथ। उन्होंने फिर इनको डाल दिया लंबा। उन्होंने कहा फिर सारा कुछ साढ़े से दो। ये उनसे कह रहे थे आपकी बॉल्स नहीं है। उन्होंने कहा बॉल्स नहीं है ना, जो तुम्हें देना है वो है हमारे पास, चल से दो। तो ये देखो, जब आप पहले ही ना इतना आउट हो जाएंगे और इतना जब आउट ऑफ फेम चले जाएंगे, तो फिर आपके साथ बाद में यही होगा। आपको एक स्पेसिफिक अपनी पता है ना फ्रेम, आप उस फ्रेम के अंदर रहें। नहीं नहीं नहीं, आपको लगता है कि आपकी टीम दुनिया की बेस्ट टीम है, ये किसी को जाके किसी के मुल्क में हरा सकती है। तुम लोग, न्यूजीलैंड घर आके जलील करके गया, ऑस्ट्रेलिया ने जलील किया, अब इंग्लैंड जलील कर रहा है। मसला ये नहीं है कि जलालत तुम लोगों की ज्यादा हो रही है, मसला ये है कि तुम लोग ऐसे मरासी हो कि तुम लोग रोला इतना डालते हो कि जिसको नहीं भी पता होता ना उसको भी बता देते हो है, वो हमारी ना बिजती हुई। पहले बकवास बंद रखा करो ना अपनी। शोएब बशीर इनकी विकेट ले गए, आखिरी विकेट। अब वो बेचारा जख्मी था, उसकी मतलब वो अगले 2 मैचों से भी बाहर है। लेकिन इनकी हट दर्मी देखो। अब ये कह रहे हैं कि जी अगले 2 मैचों में वो नहीं होगा तो हमें रन कौन बनाने देगा, यानी कि ये उसके खिलाफ रन बनाते थे और फिर उसी के हाथों ये आखिर में आके जलील हुए। और ये सिराज, ये जिस मैच में बदमाशी करता है, ये जिसको आंखें दिखाता है वो ही उसको ले डूबता है। इसकी आंखों पर पट्टी बांध के लाएगा। दूसरा वो गुमराह, गुमराह, वैसे गुमराह ही है वो। उसकी मुझे नहीं समझ आई। वो अपना जैली एक्शन, मतलब इनको आईसीसी नहीं पकड़ती ना, तो ये कुदरत के निजाम से पकड़े हुए हैं कि जब तुम लोग ये बेमानची करोगे ना, ये जाली एक्शन वाला गुमराह खिलाओगे, तो इस गुमराह के बदले तुम लोगों ने गुमराही होना। इनको ये बात समझ नहीं आती। इनको लगता है कि हम कोई दुनिया की बड़ी ताकत है। भैंस के यहाँ 192 की औकात नहीं है तुम्हारी। 192 नहीं बना तुम लोगों से। तो अब करो चू चू चाचा, चू चू चाचा। बैन स्टोक की रिटायरमेंट करवाने चढ़े थे, उसने सीधा कर लिया अपना बैन का स्ट्रोक, अब रखो फिर साथ। तो ये नाज़रीन इनकी अपनी गलतियां सारी। इनके साथ यही होना चाहिए था। गुमराह को जब जब ये खिलाएंगे ये गुमराह ही होंगे। ठीक है, और गुमराह छक्का मार रहे हैं। गुमराह के काम चेक करो, शुरू में जसवाल के काम चेक करो, ऋषभ पंत के काम चेक करो। ऋषभ पंत ने चौका मारा, इन्होंने रोलर डाल दिया। हाँ हाँ, नया इंटेंट आ गया, ये आपको प्रेशर देगा, ये प्रेशर लेने वाला नहीं है। अगली बॉल पे आर्चर ने मारा जब अपना आर्चर, फिर उसकी पैंट उधर पड़ी हुई थी और बाकी ऋषभ उधर पड़ा हुआ था।
इनको समझा समझा के मैं थक गया हूँ, बदतमीजियां करना छोड़ दो, क्रिकेट को क्रिकेट समझो, गेम को गेम समझो। इन्होंने जाके अंग्रेजों से पंगा ले लिया। वो अंग्रेज है भैंस की आंख, वो उनकी तो बेइज्जती भी तुम लोगों को नहीं समझ आनी, तुम लोगों की शक्ल नहीं है, तुम लोगों को वही थोड़ी सी गंदी इंग्लिश आती थी जो तुम लोगों ने बोल दी। अब भेजो 10-12 बॉल्स, उधर काम पड़ गई, 192 नहीं बन रहा उनसे। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, इंडिया के लिए सुबह बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन फिर थोड़ा सा रात गए, थोड़ा सा अच्छा टाइम आ गया, क्योंकि इंडिया का जो सबसे लोएस्ट टोटल था 36, एक लोएस्ट और उससे कम आ गया। वेस्ट इंडीज की टीम 27 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई है। मिचेल स्टार्क ने 15 गेंदों पे 5 विकेटें लेके रिकॉर्ड बना दिया। टोटल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 27 रन के ऊपर वेस्ट इंडीज को ढेर कर दिया। 7 खिलाड़ी जीरो पे गए हैं और सिर्फ एक खिलाड़ी डबल फिगर के अंदर दाखिल हुआ है। यानी कि मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि वो सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुम लोग वो देखो। मुझे लगता है तुम लोगों ने कल जाके वो देख ली, मैच के आगे वो सीधे हो गए। मिचेल स्टार्क ने कहा इतनी दूर से पाकिस्तानी आए, चलो जल्दी करो, इनको और भी काम है। वो उसने साइड पे लगा दिया। उनकी सारी सीरीज में यही हुआ है, 200 250 200 250 बस, और इसके अंदर अंदर वापस में लड़ते रहे। आखिरी इनिंग में मुझे लगता है वो मिचेल स्टार्क का कोई शॉपिंग वापिंग उसने करनी थी, आखिरी टेस्ट मैच था, उसने कहा मारा इसको जल्दी मुकाओ, वो जल्दी खत्म करके नाज़रीन वो चले गए। अब मिचेल स्टार्क ने 5 विकेटें ले ली 15 गेंदों पे। उसका 100वां टेस्ट था, वो यादगार हो गया। उसने अपनी 400 विकेटें पूरी कर ली। बोलैंड ने यहाँ पे हैट्रिक कर दी। दूसरा लोएस्ट स्कोर टेस्ट का बन गया, और ये तकरीबन इस सदी का सबसे लोएस्ट है, क्योंकि वो बना था कोई 1924 में, और वो बनाया था न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ, 26 रन। इन्होंने आके 2025 में जनाब कोई 101 साल के बाद 1 रन बढ़ा दिया, 27 रन इन्होंने बना दिए। तो इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया ने ये सीरीज जो 3-0 से जीत लिया है। सारे टेस्ट मैच यानी कि बड़े क्लोज गए हैं, इसी तरह 2-250 के दरमियान ये रहे हैं। लेकिन आखिरी जो टेस्ट मैच था और उसकी जो आखिरी इनिंग थी, तीसरे दिन की दूसरे सेशन में ये मैच मिचेल स्टार्क ने खत्म कर दिया। यानी सिर्फ 204 रन का टारगेट था। अगर थोड़ा सा सबर कर जाता ना वेस्ट इंडीज, थोड़ा सा टिक जाता, बल्कि वेस्ट इंडीज ने क्या, मैं कहता हूँ थोड़ा सा मिचेल स्टार्क सबर कर जाता ना अगर, तो ये मैच उन्होंने जीत जाना था शायद। ठीक है, सीरीज 2-1 एटलीस्ट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो शिकस्त दे दी है, और ये 3-0 से सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया। दूसरी तरफ इंग्लैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल है। अब मैं देखता हूं कि अगले मैच में ये अपनी बॉल्स में कितनी हवा भर के लाते हैं। ये है नाजरीन अभी तक के अपडेट्स। हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इनकी अगली बेइज्जती के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।